हाय एवरीवन। स्वागत है आज के इस अकाउंटिंग सेशन में और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ये किस पे बेस्ड है? फिक्स कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 23। तो वाई एंड जेड आर पार्टनर्स और उनका ये ओपनिंग कैपिटल है। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 अप्रैल दिया है, तो ये होगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से। जेड इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000। जेड को हम सैलरी देंगे टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो भाई जेड को क्या मिलने वाला है? सैलरी और साथ में क्या मिलेगा? कमीशन। कितना? 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 6% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर मतलब हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? प्लस वाला। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 अमाउंटेड टू ₹2,12,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 2,12,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, सेकंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर फिक्स मेथड से ही बनाना है और हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है। एक काम करते हैं, पहले हम सारे अपने वर्क नोट तैयार कर लेते हैं। वर्क नोट नंबर 1, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट है? 9%, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं वाई के लिए। वाई ये हो जाएगा आपका, उसका कैपिटल कितना है? 2,50,000। 9% का रेट है, कैंसिल करना। तो रेट आएगा, देखते हैं आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, देखते हैं, इंटू 9 करते हैं। तो ये होगा आपका 225,225,00। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए हो गया? वाई के लिए हो गया। जेड, अब जेड का कैपिटल कितना है? 1,50,000 इंटू 9% कितना आएगा देखते हैं। तो 1,500 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, ये हो जाएगा 135,00। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए? जेड के लिए। वर्क नोट नंबर 2। वर्क नोट नंबर 2, हमें जेड को सैलरी देनी है। तो जेड सैलरी देखते हैं कितनी है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 60,000 पर एनम। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं वर्क नोट नंबर 3 में। जेड को क्या देना है? कमीशन। तो जेड कमीशन किस पे देना है? नेट प्रॉफिट पर। कितना रेट है? 6% है। और आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट जिसपे हमें कमीशन निकालना है, रेट अपॉन 100 प्लस आर। तो यहाँ पर क्या है? अमाउंट नेट प्रॉफिट पे निकालना है। रेट कितना है? 6, और ये हो जाएगा आपका 106। अब देखते हैं 212,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 106 करते हैं, तो ये आएगा आपका आंसर 12,000। तो कमीशन कितना आ गया वाई का? 12,000। सारे वर्क नोट बन गए? नहीं, अभी एक वर्क नोट और बनाना है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाना है? क्योंकि हमें दोनों पार्टनर का नेट डिविजिबल प्रॉफिट पता करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 2,12,000, ठीक है। यहां पर क्या आता है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई 225,00 है और जेड है आपका 135,00। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36,000। और क्या देना है? हमें देना है जेड को सैलरी दे दो। तो सैलरी भी यहाँ पर आएगी, दैट इज 60,000। और हमें क्या देना है? हमें देना है जेड को कमीशन। ये हो जाएगा आपका कितना? 12,000। और कुछ 12,000 है, और कुछ यहाँ पर हमें नहीं करना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका टोटल। तो यहाँ टोटल कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 212,000। और यहाँ हम निकालते रहेंगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है ना?
ये है आपका 212,000 माइनस करेंगे हम 36, 60 एंड 12,000, -36 -60,000 और माइनस करेंगे 12,000। ये हो जाएगा आपका 104,000। ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हमें बांटने किसमें, पार्टनर वाई एंड जेड में। अब वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में आपके पीएसआर नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो क्या करते हैं हम देंगे उनको इक्वली 1:1। तो डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका वाई को मिल जाएगा 52,000 और जेड को ही मिल जाएगा 50। ठीक है। अच्छा, ये टोटल यहाँ कितना आएगा 212,000। तो आपका ये प्रॉफिट आ गया दोनों का 52,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा फ्लक्चुएटिंग के बारे में। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, हम इसके सारे आइटम्स यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी किया बट एक बार और करूँगा एज अ रिवीजन, कि आपका रिवीजन हो जाए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उनके भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आइटम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वाई जेड वाई जेड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर है तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल। ये हमेशा आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल हमेशा यहाँ पर आएगा और क्लोजिंग कैपिटल हमेशा यहाँ पर आएगा, जो होता है आपका बैलेंसिंग फिगर। और क्या आएगा, देखो यहाँ पर आता है बाय कैश या बैंक, और ये क्या है, ये है एक्चुअली एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर और कैपिटल लेके आता है तो उसको आप यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है टू ड्राइंग्स, एक और ड्राइंग आएगी आपकी टू ड्राइंग्स, तो दो ड्राइंग होंगी। ये ड्राइंग कौन सी है, ये है आपकी परमानेंट ड्राइंग, ये है परमानेंट ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग। ठीक है। और ये ड्राइंग है आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सारी चीजें मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ है, यहाँ एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बस ये 5 चीजें यहाँ पर आती हैं, इनको यहाँ से अलग नहीं करना, इनको यहाँ से अलग नहीं करना, ये इनकी परमानेंट प्लेस है। ठीक है। कितना आइटम है, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम। मतलब कौन से आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेम्यूनरेशन, बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस ये आइटम आएंगे आपके फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनके अमाउंट को भरते हैं। ठीक। अब देखो करना है क्या आपको, यहाँ पर आएगा 2,50,000 और यहाँ पर आएगा 1,50,000। क्वेश्चन में आपके एडिशनल कैपिटल नहीं दी है तो उसको खाली छोड़ना, ब्लैंक छोड़ देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये है 225,00,135,00। सैलरी हमें किसे देना है, जेड को, तो यहाँ पर है 60,000। कमीशन हमें किसे देना है, जेड को, वो है आपका 12,000। क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन नहीं दिया, छोड़ देना। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकाले थे हमने,
52,000 और 52,000। क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दी है तो छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में आप ये सारी चीजें नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, ठीक है। ओके, ये सब नहीं आएगा, अगर होगा क्वेश्चन में तो आपको लिखना है। ये आइटम है फ्रैक्चरिंग कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। अच्छा, अब हम टोटल करते हैं, तो यहाँ पर टोटल हम किसका करने वाले हैं, पहले हम करेंगे टोटल वाई का, ठीक है। ये टोटल करते हैं, कितना आएगा देखो, 2,50,000 प्लस 22500 प्लस 52,000, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये होगा 324,500, यहाँ आएगा 324,500, ठीक है। अब आते हैं Z पर, इसे प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 52,000, ये हो जाएगा आपका 287500 287500। तो ये हमारा बन गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स मेथड है, ठीक है। अब यहां पर कौन से आइटम आएंगे, यहां पर कौन से आइटम आएंगे, देखो यहां पर ये जो 5 आइटम लिखे थे ना मैंने, ठीक, कौन से थे वो, 1 2 3 4, ये 4 आइटम आपको कहाँ लेके जाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। ये वाली ड्राइंग जाएगी कहाँ पर, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। जो सेकंड ड्राइंग है ये जाएगी आपकी दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तो ये 4 आइटम आपको यहाँ से लेके जाना है कहाँ पर, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये 4 आइटम को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक। देखो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है क्या, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है बाय कैश या बैंक, और ये है क्या, ये है आपका एडिशनल कैपिटल। आप प्लीज मेरी राइटिंग में मत जाना, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल, और ये होता है हमेशा बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा टू ड्राइंग्स, ठीक है। कौन सी ड्राइंग आएगी, ये होगी आपकी परमानेंट ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग। ये सब मैंने आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताया है, ये है परमानेंट ड्राइंग, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब हम अमाउंट डालते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2,50,000 1,50,000। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, छोड़ देना, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया, छोड़ देना। ये सिर्फ मैंने आपको लिखाया है बताने के लिए कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम टोटल करते हैं, तो y का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टोटल है तो कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 2500 और यहाँ पर आएगा 1,50,000, तो यहाँ पर आएगा आपका 2,50,000, यहाँ पर आएगा 1,50,000। तो ये बन गया आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी है, ठीक। अच्छा, अब बनाएंगे हम क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, तो आपको 2 कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और दूसरा कौन सा होगा, वो होगा आपका पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ करना क्या, देखो ये है आपका y, ये है z, ये है y और ये है z। अब यहाँ पर कौन से आइटम आएंगे, अब आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ से हमने क्या लिया था, हमने ये आइटम लिए थे, कौन से, 1 2 3 एंड 4। अब जो बच गए हैं वो आपको कहाँ लेके जाना है, करेंट अकाउंट में। तो क्या बच गया भाई, ये बच गए सारे आइटम, ये चीज़ बच गई यहाँ से, और क्या बची है, और ये वाली ड्राइंग बची है, और इंटरेस्ट ड्राइंग, ये 2 चीज़ वहाँ जाएंगी,
ठीक है, तो चलो लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा बाय सैलरी, फिर आएगा बाय कमीशन, फिर आएगा बाय रेम्यूनरेशन, और फिर आएगा यहाँ पर बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टू ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दे रहा हूं मैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर कोई सा आइटम आपको नहीं लिखना। नहीं, एक और चीज आएगी, सॉरी, यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, जब आपको बोला जाए फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उसमें आपको दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे, एक फिक्स्ड और एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा करंट कैपिटल अकाउंट जो हम बना रहे हैं, ये वाला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये अंडर फिक्स मेथड आपको दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। एक आपने बना लिया, ठीक, एक ये बन गया आपका, और एक बनाएंगे आप करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में सारी कौन सी चीजें आती हैं, सारी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात और ध्यान सुनो। ठीक है, करंट अकाउंट में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल होता है। क्वेश्चन में आपको दो कैपिटल देंगे, एक देंगे आपको फिक्स कैपिटल के लिए और एक देंगे आपको कैपिटल करंट अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब एक बात ध्यान से सुनो, करंट अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल यहां भी हो सकता है और वो यहां भी हो सकता है। अगर ओपनिंग कैपिटल यहां पर है तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर होगा, अगर ओपनिंग कैपिटल यहां पर है तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर होगा। ठीक है, तो आपके पास कितने कैपिटल होंगे, दो कैपिटल होंगे। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको जरूरत नहीं है लिखने की, आपको ये सब करने की जहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ आपको नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अब टोटल अमाउंट डालते हैं। तो यहाँ पर कितना है कैपिटल, इंटरनल कैपिटल कितना है, यहाँ पर ये था 225,00135,000, और सैलरी कितनी थी जेड की, ये थी 60,000, और कमीशन कितना था, ये था 12,000, ये नहीं दिया, और ये था आपका 52,000, और ये है आपका 52,000। मतलब सारे आइटम, ये सारे आइटम आपको कहाँ लेके जाना है, करंट अकाउंट में लेके जाना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है बोलने की, ठीक, आप समझ चुके हैं सारी चीजें। अब टोटल करते हैं, तो ये टोटल करूंगा मैं y के लिए, कितना आएगा देखो, 225,000 प्लस 52,000, ये हो जाएगा आपका 745,000। यहाँ भी टोटल कितना आएगा, 745,000, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। ये लिखना है आपको, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल जो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर आएगा 745,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो टोटल तो सेम होता है। अब हम बात करेंगे जेड की, तो जेड के लिए हम टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 135,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 और प्लस 52,000, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 137,500, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 137,500, और ये टोटल भी यहाँ पर आ जाएगा 137,500। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया है तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये सब नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। वही चीज लिखोगे जो क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं और चेक करते हैं अपने आंसर को। देखो पहले बात करेंगे फ्लैक्चुएटिंग की, 324,500 28,750। तो देखिए चेक करो आंसर आया कि नहीं हमारा। ये देखो ये आंसर आ गया 324 एंड 287, 324,5। अच्छा अब बात करते हैं कैपिटल में, तो ये है 74 एंड 137 और 25 एंड 150।
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 2 lakhs, 2 lakhs and 80,000 respectively on 1st April 2022। अच्छा, ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। क्यों? डेट क्या दी है? 1 अप्रैल की। द करेंट अकाउंट बैलेंस A rupees 20,000, B 10,000 and C 5,000। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate of 10%। तो हमें उन्हें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से। B being the working partner was also entitled to a salary of rupees 6,000 per quarter। अब ये ध्यान रखना आपको, पर क्वार्टर। द प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। जो प्रॉफिट आएगा उसे हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट में, 1, 2 and 3। फर्स्ट पार्ट 60,000 लेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे 1 लाख और बाकी लेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,80,000। तो फर्म का प्रॉफिट कितना है? 2,80,000 रुपीज है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। ठीक है। 2,80,000 में अभी हमने ना इंटरनल कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, कुछ भी नहीं किया है। ठीक। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अप्रोचमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। चलो हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और हम बनाएंगे उनकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? करेंगे हम वर्क नोट और सारे कैलकुलेट करके रख लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। ठीक है। ए कितना है? 2 लाख का उसका कैपिटल है, 10% देंगे इसे हम, कितना होगा? 20,000। ये इसका क्या हो गया? इंटरनल कैपिटल हो गया। बी भी कितना है? उसका भी कैपिटल 2 लाख रुपए का है, तो उसका भी आईओसी कितना होगा? 20,000। और सी का कितना कैपिटल है? 80, 10% निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 8,000। तो ये हो गए इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, पी को सैलरी देनी है तो वर्क नोट नंबर 2 बनाएंगे। वर्क नोट नंबर 2, सैलरी टू बी, सैलरी टू बी कितना देना है? 6,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी इंटू करेंगे 4 से। तो उससे हमें सैलरी देनी पड़ेगी कितनी? 24,000। तो ये हमें सैलरी देनी है बी को। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है क्वेश्चन में? और कोई भी चीजें हमें क्वेश्चन में नहीं दी है। ठीक है। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो अब चलते हैं सीधे अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर दिया है बाय नेट प्रॉफिट, कितना है? 2,80,000। हमें यहाँ पर क्या देना है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी और सी कितना देना है? 20,000 ए को, बी को भी 20,000 और सी को देना हमें 8,000। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48,000। अच्छा, हमें क्या देना है? हमें देना है बी को सैलरी, टू बी सैलरी कितना हो जाएगा? ये है इसकी 24,000 की सैलरी, 24,000। ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और कैसे निकालते हैं? मेरे ख्याल से आपको ये चीज मालूम है। क्या करना पड़ेगा? ये टोटल करेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं। तो ये टोटल कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2,80,000। यहाँ पर टोटल कितना आएगा? 2,80,000। हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे और उससे हमें बांट देंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल में। तो देखते हैं कितना कैपिटल आएगा। तो क्या करते हैं? 2,80,000 माइनस इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ये माइनस है, माइनस 48,000 और माइनस 24,000। तो आपका जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो पार्ट के बीच में बांटना है, वो है 2,08,000। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है। ये प्रॉफिट को हमें बांटना है 3 पार्ट में। ठीक है। तो चलते हैं वापस वर्क नोट पे। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। ये होगा आपका वर्क नोट नंबर 3। वर्क नोट नंबर 3 क्या कर रहे हैं हम? नेट डिविजिबल
प्रॉफिट को हम पार्टनर के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर यह आपका कितना है 2,08,000, इसके हमें करने हैं 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट कैसे होंगे देखो, पहला पार्ट है 60,000 का, एक क्वेश्चन में दिए है। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है आपका 1 लाख का, और जो बचेगा रिमेनिंग वो हो जाएगा उसका थर्ड पार्ट। कितना होगा देखते हैं। तो 2,08,000 माइनस 60 और माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट 48,000 का। अब किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, इसे करना हैगा कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे देखो, ये है आपका 2 लाख, फिर 2 लाख और फिर आपका 80,000। तो ये जीरो निकाल दो, ये जीरो निकाल दो, क्या बचा 20, 20 और 8, ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 4 5 20 और 4 5 20। मतलब इसे बांटेंगे हम 5 5 और 2 के रेशियो में। कैसे निकाला, ये कैपिटल रेशियो है। अच्छा, इसे कैसे डिवाइड करना है चेक करते हैं। ये है आपका 431 में, तो जो पार्ट सेकंड है प्रॉफिट का, उससे हमें बांटना है किसमें 4 3 और 1 में, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे बांटना हमें इक्वली। ठीक है, क्या करना है, हमें इसे बांटना है इक्वली, तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है देखो, अब आपको क्या करना है 60,000 को डिवाइड करना 5 5 10 12 से। तो ये हो जाएगा आपका 60,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एक हिस्सा आएगा इसका कितना 5 बार। एक बार इंटू करना 5 से ए के लिए, बी के लिए भी हम इंटू करेंगे 5 से, और सी के लिए हम इंटू करेंगे 2 से। तो कितना आएगा देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ आपके लिए कहीं पर यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ए का जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ए हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 10,000, बी हो जाएगा 10,000 और सी हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 25 और ये होगा आपका 10। इंटू करने पे कितना आएगा 25। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 लाख की। हमें तो 1 लाख हम डिवाइड किससे करेंगे, आप समझ गए होंगे। 1 लाख डिवाइड बाय किससे 43718 डिवाइड बाय 8 करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 8 करते हैं तो आंसर आएगा आपका 125 डबल। इसको इंटू एक बार करना 4 से 3 से एंड 1 से, तो कितना आंसर आएगा, इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50,000, ये होगा आपका 50,000, तो ये होगा आपका 12500 इंटू करेंगे 3 से, ये हो जाएगा आपका 37500 और इंटू करेंगे 1 से हो जाएगा 12500। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 50,000, फिर प्लस करेंगे 37500 प्लस करेंगे 12500। अब इसमें थर्ड प्रॉफिट भी जोड़ते हैं तो 48 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 48 डिवाइड बाय 3 करते ये हो जाएगा आपका 16,000। तो तीनों कितना मिल जाएगा 16 16 16। तो यहाँ प्लस करेंगे 16 16 और 16। अब प्लस करते हैं और तीनों के आंसर को हम निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 50 प्लस 16, तो ये आंसर हो जाएगा 91। तो ए का प्रॉफिट होगा 91। बी का 25 प्लस 37500 प्लस 16,000, कितना आ गया 78500। और सी के लिए 12500 प्लस 10,000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा आपका 38500। इनको प्लस करने पे कितना आना चाहिए 208 ये आना चाहिए। तो देखते हैं 91 प्लस 78500 प्लस 38500, ये हो जाएगा आपका 2,08,000। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर वापस, सॉरी कहाँ जाना है हमें, यहाँ जाना है। तो यहाँ करेंगे हम कितना
यहाँ पर आएगा 91, फिर यहाँ पर आएगा 78500 और यहाँ पर आएगा 38500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, हमें क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर एंट्री कैसे पास करेंगे? हम यहाँ करेंगे ए कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है, कितने से? 208000। यहाँ पर आएगा 2 ए कैपिटल अकाउंट 91, फिर आएगा 2 बी कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा? ये हो जाएगा 78500 और यहाँ आएगा 2 सी कैपिटल अकाउंट और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 38500। ये है आपकी जर्नल एंट्री किसकी? प्रॉफिट को डिवाइड करने की। ये होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने वर्किंग देख लिया, इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, वर्क नोट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 किस पे बेस्ड है? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, मतलब पार्टनर क्या कर रहे हैं? फर्म को लोन दे रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। A, B and C entered into partnership on 1st April 2022 with capital of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively। तो ये उनका ओपनिंग कैपिटल है, किसका? ABC का। क्यों ओपनिंग कैपिटल? क्योंकि ये 1 अप्रैल की डेट दी है। On 1st July 2022 B advanced rupees 2 lakhs and on 1st December 22 C advanced rupees 1 lakh by way of loan to the firm। मतलब पार्टनर B और पार्टनर C ने क्या दिया है? लोन दिया है फर्म को। अब आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये काम आप क्लास 5th और 6th से करते आ रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ जाती है? बच्चे टाइम फैक्टर को लेना भूल जाते हैं, टाइम पीरियड को लेना मिस कर देते हैं। अब यहाँ देखो क्या दिया है, जब बात आती है किसी भी इंटरेस्ट की तो आप टाइम फैक्टर को पकड़ के रखना। यहाँ पर लोन दिया है, कब दिया है? 1 जुलाई को और दिया है 1 दिसंबर को। तो इंटरेस्ट कोई से भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, बेहद ईजी है। आप क्या भूलते हैं? आप भूलते हैं टाइम फैक्टर को लेना। और ध्यान रखना, आप कोई सा भी इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे, लोन निकालोगे, कैपिटल निकालोगे, टाइम फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा। तो एक बात पकड़ के चलो ध्यान से, जब आप ये सब काम करोगे इंटरेस्ट का, तो आप टाइम फैक्टर को कंसिडर करना नहीं भूलना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। The profit and loss account for the year ended 31st March 23 disclose the profit of rupees 7,70,000। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट दिया है ना 7,70,000, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट नहीं है, ये ध्यान रखना। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मतलब क्वेश्चन में आपके PSR नहीं दिया है, किस रेशियो से वो लोग प्रॉफिट को बांटेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा लोन पे वो भी नहीं दिया। तो ये सब मैं आपको बातें बता चुका हूँ। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते हैं क्वेश्चन में लोन का, तो आप क्या करेंगे? आप 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, और जो PSR होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या लेंगे? आप इक्वली 1, 1 और 1 लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पहले। और अच्छा, क्या करना है यहाँ पर? यहाँ बनाना है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। चलो ठीक है, हम पहले क्या करते हैं? हम बनाते हैं इनके वर्क नोट्स। तो वर्क नोट नंबर 1 निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन किसके लिए? बी के लिए। अच्छा, रेट नहीं दिए तो कितना लेंगे? 6%। और टाइम फैक्टर को लेना नहीं भूलना। ठीक है, चलो बी। तो बी का लोन अमाउंट कितना है? 2 लाख। रेट कितना है? नहीं दिया, हम लेंगे 6%। अब यहाँ पर आएगा टाइम फैक्टर। अब देखते हैं कि इसने लोन कब दिया। चलो, तो यहाँ पर इसने लोन दिया था, बी का जो टाइम फैक्टर है, बी टाइम फैक्टर ऑफ लोन, टाइम फैक्टर ऑफ लोन। अब से लोन कब दिया था? इसने दिया था लोन, ये दिया इसने लोन 1 जुलाई को। कब दिया? 1। तो 1 जुलाई से लेके कहाँ तक जाएंगे? 31 मार्च तक जाएंगे। 31 मार्च, तो कितने मंथ्स हो गए? जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर कितना है? इसके हो जाएंगे 9 मंथ्स। तो इसको जो हम लोन का इंटरेस्ट देंगे कितना देंगे? 9 मंथ्स का देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर करोगे आप
इंटू किससे करोगे, आप इंटू करोगे 9/12 से। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे काम करते हैं, इसको 0 काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका 1000। तो ये होगा आपका 9000 का इंटरेस्ट लोन मिलेगा, किसे, बी को मिलेगा। हम निकालते हैं ये किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन ए सी के लिए। तो यहाँ होगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सी। ठीक है, कितना उसका लोन अमाउंट है 1 लाख, रेट कितना है 6 इंटू टाइम फैक्टर। तो पहले टाइम फैक्टर निकालते हैं। तो टाइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो इसका टाइम फैक्टर होगा इसका इसने दिया है लोन 1 दिसंबर को, टू कहाँ जाएंगे 31 मार्च तक। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4/12। तो ये 0 कैंसिल करना, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आंसर आएगा आपका 2000। तो इससे मिलेगा इंटरनल लोन 2000 का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पर। हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, जो प्रॉफिट दिया है वो है, कहाँ का दिया प्रॉफिट, देखो आपके क्वेश्चन में ये प्रॉफिट दिया आपको, ये प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना 7,70,000। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है आपका 9,000, और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन सी को मिल रहा है कितना 2000। इंटरेस्ट ऑन लोन ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में लेके नहीं जाना। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़, बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मुझे आपको 10 बार बताना पड़ रहा है। अब ये प्रॉफिट हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 7,70,000, और यहाँ पर हम आएगा, यहाँ भी आएगा 7,70,000। माइनस करेंगे 7,70,000 में से, माइनस करते हैं 9,000, माइनस करते हैं 2,000, तो ये होगा आपका 759। तो ये है 2 नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो इसको मैं लेके जाऊंगा कहाँ पर, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ, लेके जाएंगे कहाँ पर, एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना, ये आपका 759। अब ये टोटल करेंगे, यहाँ पर कोई और आइटम तो यहाँ लिखना नहीं है, तो टोटल करेंगे 75 9,000, यहाँ भी टोटल आएगा 75 9,000। और ये है नेट डिविडेंड प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमारे PSR नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, 2 नेट डिविडेंड प्रॉफिट, ये हो जाएगा ए को, बी को और सी को, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल, डिवाइड करते हैं 3 से। तो ये हो जाएगा 253,000,000, 253,000,000, 253,000,000। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि क्वेश्चन में PSR नहीं दी। जब PSR नहीं देते हैं तो हम प्रॉफिट को बांटते हैं इक्वली 1 1 1। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा कितने पार्टनर हैं, 3। तो ये है आपके ABC, ये आपका ABC। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है आपका ओपनिंग कैपिटल, कितना दिया है, ये है आपका 10 लाख, ये आपका 8 लाख, और ये आपका 5 लाख। और यहाँ क्या आता है, यहाँ पर आएगा आपका बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कितना है 253,000,000, 253,000,000, 253,000,000, और यहाँ पर कुछ आने वाला नहीं है। अब करते हैं टोटल और निकालेंगे इसका हम क्लोजिंग कैपिटल। तो टू बैलेंस CD आएगा, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 10 लाख प्लस 253,000,000, ये हो जाएगा आपका टोटल 125,000,000
3000। बी का टोटल करते हैं तो यह 8 लाख प्लस 253,000, ये हो जाएगा आपका 105। ये टोटल यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो 105,3,000, और ये हो जाएगा आपका 5 लाख प्लस 253,000, ये हो जाएगा आपका 75,300। तो ये टोटल हो गया आपका ए बी सी का। ये टोटल यहाँ भी लिखेंगे आप, ये टोटल यहाँ भी आएगा, ये टोटल यहाँ पर लिखोगे आप, और ये टोटल यहाँ लिखोगे, और ये बन जाएगा साथ में क्या, ये बन जाएगा बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 125,3,000, यहाँ पर आएगा 105,3,000, और यहाँ पर आएगा 753। ठीक है, आई होप आप चीज़ों के यहाँ पर समझ गए। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले काम पर। हमें क्या बनाना, हमें बनाना है लोन अकाउंट भी। तो मैं पहले बनाऊंगा बी का। तो बी ने कितना लोन दिया था, बी का लोन था, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लोन दिया, यहाँ दिया उसने 2 लाख का लोन। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, और यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है इंटरेस्ट लोन इसका, ये है इसका 9,000। कितना है, 9,000 है। इसको प्लस करना, ये हो जाएगा आपका 2,09,000। यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ आएगा 2,09,000। यहाँ आएगा 2 बैलेंस सी डी, ये हो जाएगा आपका 209,000। ठीक है, और अब आगे आएंगे, हम बात करेंगे सी की। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है इसका लोन अमाउंट, इसने इतना का लोन दिया था। यहाँ पर आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 2,000, प्लस करना, ये हो जाएगा 1,02,000। यहाँ पर आएगा 1,02,000, यहाँ पर आएगा 2 बैलेंस सी डी, कितना 1,02,000। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार बता दूंगा आपको, जब लोन अकाउंट बनाते हैं तो जो लोन देंगे तो वो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में, और इंटर लोन को भी हम कहाँ लिखेंगे, लोन अकाउंट में लिखते रहेंगे क्रेडिट साइड में, और फिर इसका हम निकाल देंगे टोटल, और उसका जो आंसर आएगा, जो बैलेंस फिगर आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। आई होप आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आरू एंड ईसा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आरू ईसा पार्टनर है और दोनों पार्टनर आपस में प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। ईसा हैड गिवन लोन ऑफ ₹4 lakhs टू द फर्म ऑन 1 October 2023। तो पार्टनर ईसा ने फर्म को लोन दे के रखा हुआ है ₹4 lakhs का, और कब दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है। एंड इट वॉज अग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। इंटरेस्ट ऑन ईसा लोन अप टू Feb 24 was paid by check on 2nd March 24 and balance was yet to be paid। अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो ईसा को इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, हमने क्या किया, फर्म ने क्या किया, फर्म ने फेब तक का इंटर लोन का पेमेंट कर दिया। कैसे किया है, चेक से किया, और कब किया, 2 मार्च को किया। और जो बैलेंस इंटर लोन का पैसा है वो अभी देना बाकी है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। अच्छा, अब ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, 24 को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले हम करते हैं वर्क नोट। ठीक है, वर्क नोट बनाते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, कोई भी इंटरेस्ट हो, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, टाइम फैक्टर का, टाइम पीरियड को लेना नहीं भूलना। ठीक है, जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप हमेशा क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना। क्या होगा, उससे आपको टाइम फैक्टर याद रहेगा। तो हम फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट जिस पे हमें लोन निकालना है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। ये फॉर्मूला लिख लेना। अगर फॉर्मूला लिखोगे तो आप टाइम फैक्टर को लेना नहीं भूलोगे। रिपीट कर रहा हूं, हम कोई सा भी इंटरेस्ट निकालते हैं, टाइम फैक्टर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अपने वर्क नोट पे।
तो लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट ₹4,00,000, ठीक है। रेट कितना है 9%। टाइम फैक्टर या टाइम पीरियड को लेना नहीं भूलना, हम निकालेंगे हम यहाँ पर पहले उसका टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, डेट ऑफ लोन देखना है। डेट ऑफ लोन कितना था, क्या था, 1 अक्टूबर था, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है। अब यहाँ से लेके गिनो 31 मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया, टाइम फैक्टर हो गया हमारा 6 मंथ। तो हमारा जो टाइम पीरियड है लोन का वो हो गया आपका 6 मंथ, ठीक है। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैसे निकलेगा, अमाउंट जिस पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, रेट 9% और टाइम फैक्टर जो है आपके यहाँ पर 6 मंथ, मतलब 6/12। ये कैंसिल करना, ये हो जाएगा आपका 18,000। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन जो ईसा को मिलेगा। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है, ये है 6 मंथ का। 6 मंथ का कितना है 18,000। 18,000 तो एक महीने का कितना होगा, 18 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो एक महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा आपका 3,000, ठीक है। अच्छा, हमने कहाँ तक का इंटरेस्ट पे कर दिया, देखो हमने पे कर दिया है फेब तक का। कहाँ लिखा है, ये देखो हम, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है अक्टूबर से लेके फेब तक गिनो कितना होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन हम ईसा को दे चुके हैं, फर्म दे चुकी है, पे कर चुकी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय चेक। तो कितना अमाउंट होगा, एक महीने का 3,000 है, तो 5 मंथ्स का कितना होगा 15,000। ये पेमेंट कर चुकी है फर्म किसे, ईसा को। एक महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है, ये ड्यू है, ये अभी हमने दिया नहीं। अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। फिर से बोल रहा हूँ, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लोन पे कर दिया है जो होता है आपका 15,000, और कब पे किया है, ये पे किया है हमने 2 मार्च 2020। अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पर, ठीक है। बनानी थी जर्नल एंट्रीज, तो हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज को बनाना है। अच्छा, अब अगर आपने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी समझने में। अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आसान लगेंगी और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर देखना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अच्छा, फर्स्ट एंट्री कब बनेगी, ये बनेगी 1 अक्टूबर 23 को। कब, जब फर्म को लोन का पैसा मिला था। तो फर्म के पास क्या आ गया, फर्म के पास आ गए थे पैसे, मतलब कैश आ गया। जब फर्म के पास कैश आएगा तो क्या करेंगे, हम करते हैं डेबिट, ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीस। अच्छा, और फर्म के पास क्या आया, पैसे तो आए, साथ में कर्जा आया, लोन आया, लाइबिलिटी आई, और लाइबिलिटी को करते हैं क्या क्रेडिट। और किसके अगेंस्ट लाइबिलिटी आई, ईसा के, तो ये हो जाएगा ईसा लोन अकाउंट। कितना, ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीस। अब ईसा को क्या मिलेगा, मिलेगा इंटरेस्ट और लोन का पैसा। कब मिला, ये मिला था 2 मार्च को। तो इंटरेस्ट और लोन को हम करेंगे डेबिट, क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए है एक्सपेंस, खर्चा है, और एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। और साथ में क्या, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट भी है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। 15,000 रुपीज हमने पेमेंट करी है, कैसे करी है, चेक से। बिजनेस से क्या चला गया, चेक चला गया, मतलब बैंक चला गया, और जब बैंक जाएगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये हो गया आपका 15,000 रुपीज। अच्छा, अब एक इंटरेस्ट लोन का अमाउंट ड्यू है, एक महीने का नहीं दिया है, वो एंट्री कब बनेगी, 31 मार्च को बनेगी। इंटर लोन को दोबारा क्या करेंगे, डेबिट। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि ये है एक्सपेंस, और एक्सपेंस करते हैं डेबिट। अच्छा, और ये इंटरेस्ट लोन का पैसा नहीं दिया है, मतलब फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई,
तो हम करेंगे इसे क्रेडिट। किसे करेंगे क्रेडिट? ईसा लोन अकाउंट को। यहाँ पर ईसा लोन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितना? 3000 और ये हो जाएगा 3000। अब याद करो हम क्या करते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो हमें इनकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। कब करेंगे? 31 मार्च को। ये हुआ था डेबिट, क्लोज करने के लिए करेंगे क्रेडिट। ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट कितना? 15,000 टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट क्रेडिट 3000। और क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करते हैं? हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18,000। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर 2 बार नहीं लिखना, आप इनको एक बार लिखेंगे और यहाँ अमाउंट को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये थी एंट्रीज आपकी इस क्वेश्चन की। अच्छा अब एक बात देखो, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन की। मैंने एक एंट्री आपके लिए ज्यादा करी। कौन सी वाली? ये वाली एंट्री मैंने आपके लिए ज्यादा कर दी। कौन सी? ये वाली नंबर 1। जब बैंक ने पैसे मिले थे क्या आएंगे? लोन की, तो ये एंट्री मैंने ज्यादा करी है। बाकी ये आपको सिर्फ 3 एंट्री करनी हैगी एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।